कि जैसा भी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार शरारा जी ने आप सबको अवगत करवाया, 16 दिसंबर को विधानसभा सत्र का पहला दिन है। अभी शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है 16 दिसंबर से विधानसभा का। उसी दिन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें वो सारे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में उन्होंने सारी बातें जो लिखी थी, लगभग 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उसके बाद भी उन बातों को सरकार पूरा नहीं कर रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर जैसे हमारे यहाँ गेहूँ का रेट है 2700 रुपये की बात कहा गया था, 3100 रुपये धान के रेट की बात कही गई थी, लाडली बहनाओं को 3000 रुपये देने की बात कही गई थी और भी अनेकों मुद्दे हैं। जैसे हमारे बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात कही गई थी और भी बहुत सारे ऐसे हमारे मुद्दे हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर एक आंदोलन, बड़ा प्रदेश स्तरीय आंदोलन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी करने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष सिंघार जी के नेतृत्व में, क्योंकि पहला दिन है विधानसभा के सत्र का और पूरे प्रदेश से लगभग हमारे 50,000 से 1 लाख के बीच सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वहाँ उपस्थित होकर सभी लोगों को शामिल होना है और इस घेराव को सफल बनाना है। आप सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हम देखते आ रहे हैं कि सरकार जब चुनाव होता है तो वादे ज़रूर करती है, लेकिन उन वादों को पूरा वो नहीं करती है। लेकिन इस बार मामला किसानों का है। 3100 रुपये धान का रेट, अभी चूँकि हम जिस इलाके से आते हैं हमको पता है कि हमारे सिवनी हो गया, हमारा मंडा हो गया, बालाघाट हो गया, यहाँ धान की खेती होती है और अभी किसानों ने धान मंडी में लेकर आना शुरू कर दिया, सोसाइटी में धान लेकर आना उन्होंने चालू कर दिया है। लगातार आंदोलन भी वो लोग कर रहे हैं किसान। तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये घेराव है और मैं हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ मीडिया के सभी साथियों से भी अपेक्षा करते हैं कि इस आंदोलन में आप लोगों की भी सहभागिता हो, ताकि आप लोगों के माध्यम से ये सारी बातें गाँव-गाँव तक भी प्रचारित हो और हम जिस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं वो बातें एक सामान्य जनता को भी पता चले, किसानों को भी पता चले, क्योंकि अभी असली मुद्दा तो किसानों का ही है। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से आगे आने वाले समय में गेहूँ की खरीदी होगी और अगर सरकार इस तरह से वादा खिलाफी करती रहेगी तो भविष्य में कैसे चलेगा काम? हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, उनके बीच कैसे काम चलेगा? हमें कहीं ना कोई कदम उठाना पड़ेगा और चूँकि ये सारी बातें विधानसभा से ही पारित होना है। विधानसभा में सारे प्रदेश के सारे लीडर्स वहाँ पर होंगे, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर है। इसके माध्यम से जब हम अपनी बात रखेंगे, इसी बात की तैयारी को लेकर सभी जगह मुझे सिवनी का प्रभार दिया गया है कि आपको यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और मैं आप सब लोगों से यही अपेक्षा करती हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, और आप सबसे ये भी अपेक्षा है कि इस बात का आप लोग प्रचार भी करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तो शामिल हों इस आंदोलन में, लेकिन किसानों की भी हम चाहते हैं कि उनकी भी सहभागिता हो। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम किसानों को इस आंदोलन का हिस्सा बनाएं और किसान स्वयं अपनी इच्छा से उस आंदोलन का हिस्सा बने। ये हमारी अपेक्षाएं हैं और हम यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस घेराव के माध्यम से हम इतना मजबूर कर दें कि उनको अपने बातों को पूरा करने का, अपने वादों को पूरा करने का एक मौका हम उनको दें कि भाई आप यदि नहीं करेंगे तो हमको इसी तरह से सड़क पर उतरना पड़ेगा। और ये हमारी कोशिश भी है और पूरी तैयारी भी है। चारों तरफ से आप देख रहे होंगे कि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से लगभग सभी जिलों में, सभी जगह, सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभी को अलग अलग निर्देशित किया गया है। सभी लोगों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, सारे लोग बहुत मेहनत के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने की तैयारी में है और उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो लगातार चौथी बार जिसकी सरकार है, वो अपने वादों को पूरा करे, अपने वादों को पूरा करे। जैसे आपको पता होगा 1 साल हो गया, ऐसी कितनी योजनाएं हैं ज़मीन पर जो आज कहीं ना कहीं एक तरफ हो गई है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे दूँ, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, आपने कहीं देखा है कि मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह कहीं हुआ है? योजना है, योजना कागज पे है, योजना बंद नहीं हुई है, पर विवाह एक भी नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारी योजनाएं, जैसे आप देख लो संबल वाली योजना, मृत्यु पर आपको 5000 रुपये नगद देने वाली बात है। उनको जो राशि मिलना चाहिए वो कई दिनों से, साल भर से ज़्यादा का पेंडिंग मामला हो गया। जो हमारी प्रसूति वाली महिलाएं हैं, उनको जो राशि मिलनी चाहिए, कई ऐसे प्रकरण हैं जो कम से कम 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, उनको अभी तक वो राशि नहीं मिली है। दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो जाती है, उस परिवार को जो राशि मिलना चाहिए 4 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, वो भी आज भी पेंडिंग है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत मामले ऐसे हैं जो आज कागज पे तो है लेकिन धरातल पे नहीं उतर रहे हैं।
तो ऐसे अनेकों अनेक मुद्दे हैं। आपको हम एक कॉपी भी देंगे जिसमें सारा सब कुछ डिटेल भी दिया हुआ है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हम ज़मीन पर जीते। आप बताइए, लैपटॉप की बात हम करते बच्चों की, एक समय था जब सरकार इसकी वाहवाही ढूंढती थी कि भाई जिन बच्चों को लैपटॉप मिलता था, आज उन बच्चों का हम लोगों के पास फ़ोन आता है। आज मैं तो पद पर नहीं हूँ, पूर्व विधायक हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे हम लोगों का अप्रोच करते हैं कि मैडम आप लोग प्रयास करिए, क्योंकि हमको लैपटॉप सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। भाई हम उस क्राइटेरिया में आते हैं, लेकिन हमको लैपटॉप अभी तक नहीं मिला है। छात्रवृत्ति की बात है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज वर्तमान सरकार को जो करनी चाहिए थी, जो योजना कागज पे है उसको वो पूरा नहीं कर रही। तो ऐसे अनेकों मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस धरना कर रही है, या आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, और यही अपेक्षा आप सब लोगों से कि आप सब लोग इसका हिस्सा बने। और इन सब छोटी छोटी बातों, क्योंकि ये बातें छोटी है लेकिन इसका असर जबरदस्त है। एक सामान्य परिवार में सामान्य चीज़ों का बहुत असर पड़ता है, और कांग्रेस चूँकि विपक्ष की भूमिका में है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को सफल भी बनाइए। और किसानों को हम अपील करते हैं कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता तो अपनी जवाबदारी पूरी करेगा, लेकिन जिसके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो इसका हिस्सा बने। ये हमारी प्राथमिकता है, ये हमारी कोशिश है। चारों तरफ की तैयारियों के बारे में हम लोगों ने जायजा लिया है। निश्चित रूप से सभी लोग बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, और सारे लोग 16 दिसंबर को भोपाल में आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। यही आप सब लोगों से बातचीत हमको करनी थी, मुझे जवाबदारी दी गई थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का धन्यवाद करती हूँ, हमारे सभी पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और आप सब तक अपनी बात पहुँचाने का मौका मुझे दिया।